हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो साइंस का पेपर हुआ था ना कंपार्टमेंट का क्लास 9 का, तो इसी के आंसर मैं बता रहा हूँ, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो एमसीक्यू में है। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों में बता दूंगा। यहाँ पर इसे बोला कि इसे कैल्विन में कन्वर्ट करना है। जब हमें कैल्विन में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हमें 273 जो है ना वो प्लस करने होते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे 15 लिखा है, तो 273.15 भी हम ऐड कर सकते हैं खाली 273 की जगह भी। तो अब देखो हर जगह 15 है। ठीक है, तो आप या 14 को छोड़ दो। अब आप ये देखो कि किसको जोड़ने पर 273 कौन सा आंसर आता है। तो जब हम 273 जोड़ेंगे तो 298 आएगा। भाई देखो 273 में हम 25 जोड़ेंगे तो हमारा 298 आएगा। तो इसका आंसर ये है ए। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 273 हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर ही आएगा हमारा, और कोई है भी नहीं था, तो बहुत इजी था, ए आंसर है इसका। फिर कह रहा कौन सा यहाँ पर जो पेयर दे रखा है ना वो धातु का जोड़ा है। तो देखो धातु मतलब मेटल, तो यहाँ पर मेटल जो है सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है, क्लोरीन तो नॉन मेटल है, आयोडीन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, कार्बन और सल्फर भी नॉन मेटल है। तो इसका आंसर हो गया। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो कोशिका विभाजन हो रहा है ना, ये तो इसका नाम क्या है। तो ये बिल्कुल बुक का ही था, तो बुक में पिक्चर इसकी बनी भी हुई है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 ओपन करके देखते हैं ना, तो इसका आंसर जो है वो है मियोसिस, अर्ध सूत्री विभाजन है ये। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन में और वाला क्वेश्चन है कि जो बच्चे विजुअली इंपेयर्ड है ना उनके लिए, तो यहाँ पर कह रहे किसी विजुअल माध्यम में कोशिका को रख देने पर आकार में फूल जाती है। तो फूलेगी कब, जब अल्पराशय दाबी विलयन होगा। तो बी आंसर है इसका। फिर ये फोर्थ हमारे सामने क्वेश्चन है, और यहाँ पर फोर्थ में पूछा गया कि ये जो है ना ये चित्र किस प्रकार के जीव का है। तो अब आपको बचाना पड़ेगा ये किसका। तो आप यहाँ पर देखो हरितलवक लिखा है, और हरितलवक किसमें होते हैं, पौधों में होते हैं। ठीक है, तो पादप इसका आंसर आएगा, है ना। तो बाकी इंग्लिश में एक बार दिखा दो, तो इसका आंसर क्या है, ए। इसका भी है ए, और इस वाले का आंसर जो है वो बी है। इसका जो आंसर है यहाँ पर हाइपोटोनिक था, और ये फोर्थ नंबर पे पिक्चर है, तो इसका आंसर जो है वो हमारा पौधे है। ठीक है, पौधे का चित्र है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बहुकोशिक जीव है, जिसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं होती है ना उसे बहुकोशिक कहते हैं। तो आप देखो पादप और जंतु में बहुत सारी कोशिका होती है। इसका आंसर क्या है हमारा डी, अगर जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन हमसे बोला गया, इसने बोला कि ये कौन सी गति को दिखाता है। देखो ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ये ऐसे मुड़ रही है, तो इसे बोलेंगे असमान गति। बी आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी। उसके बाद ये कह रहे हैं जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है, एक समान गति में होती है तो उसे क्या बोलते हैं। देखो जब एक समान है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। फिर ये कह रहे हैं किसी स्थिति में किसी वस्तु की औसत वेग का परिणाम या परिमाण उसकी औसत गति के बराबर होता है। तो ये किसमें होता है ऐसा कि किस स्थिति में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण जो है ना उसकी औसत गति के बराबर होगा। ये कब होगा, जब तय की गई कुल दूरी विस्थापन के बराबर, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो तब ऐसा होता है। मतलब दूरी और विस्थापन बराबर हो। देखो डिस्टेंस जो होती है ना, अगर हमने मोड है ना तब भी टोटल गिनेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पहला और एंड का पॉइंट देते हैं। इसका आंसर क्या, सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है। इससे बोला कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा सरल पादप उत्तक दर्शाया गया। ये कौन सा पादप उत्तक यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर अगर हम इसे देखेंगे तो अभी इसका ऑप्शन जो है नीचे दे रखा होगा, ये इंग्लिश में स्टार्ट होगा ना, तो इंग्लिश में इसका तो प्लांट वाला, और इसका है डी। ठीक है, ये पुराने वाले अभी जो मैंने हिंदी में दिखाए थे ना, इसका नॉन यूनिफॉर्म, और इसमें स्ट्रेट लाइन है, और इसमें वन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और अभी पिक्चर आ गई। तो ये पिक्चर बोल रहा है किसकी है, तो आपको इसमें से पहचानना है किसकी पिक्चर है। तो यहाँ पर आप देख के बता दो। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो 3 होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये किसकी पिक्चर है, कोलेनकाइमा की। बी आंसर है इसका। उसके बाद ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सी गैस निकलती है। हम सबको
पता है कि ऑक्सीजन गैस निकलती है, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। फिर ये कह रहा है फुटबॉल खेल में गोलकीपर फुटबॉल को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है। तो देखो ये गति का दूसरा नियम में आता है, ठीक है। तो इसमें हम संवेग है ना, संवेग उसको हम कम कर देते हैं, मोमेंटम को कम कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी। फिर ये 9th क्वेश्चन है, कह रहा चलती ट्रेन में एक यात्री सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिर जाता है, इसका मतलब क्या है? देखो ट्रेन चल रही है, सिक्का तो नहीं चल रहा ना, इसलिए सिक्का अपनी जगह पर ही जाना चाहता है, इसलिए ऐसा होता है। और ये गति के पहले नियम की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम त्वरित इसे बोलेंगे एक्सेलरेटेड। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10वां करते हैं। ये कह रहा है शहद यानी कि मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो मधुमक्खियों के चारागाहों पर निर्भर करती है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण की मात्रा कितनी होती है, मतलब कौन सा मात्रक है? तो इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका आंसर ए है। फिर ये यहाँ पर देखो ये इंग्लिश मीडियम में आ गया, तो इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, जैसे ये इंग्लिश में था यहाँ, तो इसने पूछा था कि कौन सी पिक्चर है, तो ये है कॉलन कायमा, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। फिर ये विजुअली इम्पेयर्ड का था, तो ये फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस जो प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन होती है। देखिए उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन 8वां। गोलकीपर है वो फुटबॉल गेम में पुल कर रहा है, अपना हैंड पीछे की तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ पर गोलकीपर किस चीज को एनेबल कर रहा है? तो इसका आंसर जो है डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। फिर यहाँ पर एक पैसेंजर है, वो मूविंग ट्रेन में सिक्के को ना टॉस कर रहा है, तो वो पीछे जाके गिर जाता है, क्योंकि जो कोइन है ना वो रेस्ट पोजीशन में है, तो ट्रेन तो आगे चली गई, इसलिए वो वापस वहीं गिरना चाहता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ना वो एक्सेलरेटेड में रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द वैल्यू ऑफ द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड किस पर होगी? ये पास्टेज ऑफ बीस जो चारागाह है उस पर डिपेंड करती है। फिर यह पूछा ऐसा यूनिट क्या होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून की, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। फिर हमसे नेक्स्ट पूछा गया कि काम करने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें वर्क का फॉर्मूला निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, तो इसका आंसर जो है बी है। फिर ये कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी एक वर्णात्मक परागण में झिल्ली की माध्यम से उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाता है। जब पानी का लिंगन होता है ना, तो उससे हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। जब गैसों का होता है तो विसरण कहते हैं, इंग्लिश में ऑस्मोसिस। ये कह रहा है किस उत्तक की कोशिका बहुनाभी होती हैं? तो जो बहुनाभी पता किसकी होती है? बहुनाभी होती है हमारी रेखित पेशी की। फिर कह रहा है कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कहाँ होता है? तो उसका निर्माण जो होता है, प्रोटीन और लिपिड की बात कर रहे हैं ना, तो ये होता है अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर ये कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र किस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक का है? तो ये जो इसका आंसर है वो है हमारा सी, ठीक है, पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं। फिर ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक नहीं है? कौन सा पादप नहीं है, पौधों के अंदर नहीं पाया जाता? तो ये ब्रेन सिस्टम में हमारे में पाया जाता है ना, तंत्रिका ऊतक, तो डी आंसर है। अब इंग्लिश में देख लो, इसका आंसर है बी, और इसका जो है आंसर हमारा है सी। इसका है हमारा 14 जो क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि विच टिश्यू हैव मल्टी न्यूक्लिएट सेल, तो ये होते हैं स्टेट मसल में। फिर ये तो 13 का तो मैंने आपको बता दिया, ऑस्मोसिस इसका है स्टेट मसल। फिर ये कह रहा है कि वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर। तो देखो ईआर जो होता है ना, ईआर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये होता है, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एससीआर और आरईआर, वो आप चैप्टर में और पढ़ लेना। तो 16 जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है इस टिश्यू का नाम बताइए, तो इसका नाम है हमारा, देखो इसका सिलेटेड भी होता है और कॉलमन भी होता है, तो दोनों आपको याद रखना, ठीक है। इसका आंसर सी है। फिर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट टिश्यू, तो नर्वस सिस्टम हमारे अंदर पाया जाता है, पौधों में तो पाया नहीं जाता। तो फिर ये नेक्स्ट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, तो पहले में देखना पड़ता है दोनों ट्रू है, फिर देखना पड़ता है नीचे वाला क्या ऊपर वाले की वजह से है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये ट्रू है। ये कह रहा परमाणु में सदैव प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं, तो ये भी ट्रू है। पर एक बात ये पूछ रहा है कि क्या ये जो बराबर
होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं, नहीं इसकी वजह से नहीं होते, लेकिन दोनों ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका आंसर हम बी कर देंगे। क्या कर देंगे? बी। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, जबकि यद्यपि उनका घनत्व अधिक होता है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू लिखा है। फिर ये कह रहा है कि माध्यम में ताप बढ़ाने पर गति की चाल बढ़ती है, तो ये भी ट्रू लिखा है। तो दोनों ट्रू लिखा है, लेकिन क्या जो गति अधिकतम होगी वो ताप बढ़ाने की वजह से होगी? ये नहीं होता रीजन। तो दोनों ठीक है, लेकिन रीजन ठीक नहीं है, तो इसलिए बी आंसर इसका है। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट कि जब बल किसी पिंड की गति को धीमा कर देता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो ये ट्रू लिखा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि किया गया कार्य लगाए गए बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। तो लेकिन क्या ऋणात्मक कोण की वजह से होगा? ये भी नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, लेकिन दोनों बातें सही है, तो इसका आंसर भी बी है। फिर 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है ना। ठीक है। वहां पर क्या नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्या चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। देखो रीजन मैंने जो बोला वही नीचे लिखा हुआ है, तो रीजन भी सही है, वो भी सही है, तो इसका आंसर ए होगा। तो इसका आंसर ए है, बाकी सबका बी था इसमें। ठीक है। अब फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा आ गया। यहाँ पर आपको बताना है कि ये सब किस किस में परिवर्तन कर रहे हैं। ये आपके बुक में दे रखा है, उसी में से आप आराम से इसे देख सकते हैं। ठीक है। अब ये बाकी के क्वेश्चन आप देख लो, मैं इंग्लिश में बता दी। 17, 18, 19 का बी है और 20वें का ए है। अब मैं बाकी आप कहें तो मैं इसका आंसर बोल देता हूँ। ठीक है। ऐसा करो, आप बुक में इसे देख लेना, कुछ जो एक एक दो दो नंबर वाले आंसर वो बता दो। जैसे कमरे के तापमान पर पानी एक तरल है, तो आप बोलोगे क्योंकि इसकी जो शेप होती है ना वो फिक्स नहीं होती, इसलिए ये बताना था। लोहे की वस्तु कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है। इस तरीके से आप बता दोगे। ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपके बुक के ही हैं, आप इसे बुक में से भी आराम से देख सकते हैं। जो 23वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बोले केवल पादप कोशिका मौजूद कोशिका को संयामी रणता प्रदान करता है, तो वो कौन है? कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है 23वें में। ठीक है। और जो यहाँ पर बोला कि ये लिपिड सेंसेशन का स्थान है और दवाओं के निराविशीकरण का काम करते हैं, तो वो लिपिड करता है। लिपिड मतलब लिपिड किसमें होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER करता है। तो यहाँ पर SER इसका आंसर होगा, ये जो बी है हमारा। ठीक है। ये जो बी है। तो उसके बाद ब्लोडर और अंडा देने वाले में अंतर बताना था। देने वाली लेयर में क्या अंतर? ब्लोडर मांस के लिए पाली जाती है, अंडा वाली अंडा देने के लिए पाली जाती है। तो आसान क्वेश्चन थे। फिर बाकी के ये आप बुक के क्वेश्चन ही हैं, चैप्टर तो बहुत मतलब जैसे भी हैं, लेकिन उनके जो क्वेश्चन आए ये इजी इजी दिए गए थे। ठीक है। अब बाकी केवल क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ, कैसा रहा होगा पेपर कमेंट करके आप बता सकते हैं। यहाँ पर जैसे इसने संयोजकता पूछा था, तो नीचे से देखना, तो 7 है तो 2 पहले भर गए, तो बाकी 5 बचे, तो 8 में से 5 के 3, इसके 3 आएगा, और इसका एक संयोजकता आंसर आना था। और ये कह रहा है कौन सा समस्थानिक है? तो समस्थानिक जब नीचे वाला सेम हो, तो नीचे वाला इसमें सेम है, समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है। संभारिक जब ऊपर वाली चीज सेम हो, समस्थानिक जब नीचे वाली चीज सेम हो, उसे बोलते हैं। अब बाकी आप पेपर देख सकते हो। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी को मापता है। ये आपके बुक में से छठा चैप्टर है ना, उसी में से लास्ट क्वेश्चन में देखोगे वही वाले क्वेश्चन है, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। अब तो कर ही लिया होगा आपने, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर प्रैक्टिस करेंगे उनकी काम में वीडियो आ सकती है। तो डियर, होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा, और जो बाकी फ्यूचर में करेंगे उनको ऑल द बेस्ट।
Thank you for watching and listening carefully. Take care, all dear students.